मुसद्दिक मलिक साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस गिवन द फैक्ट, ये जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आपके ख्याल में इसी तनाजुर में हुई है और फ़ौज ने अपना मौक़िफ़ जो है एक दफ़ा फिर बड़े असर्टिव तरीके से और बड़े फैक्चुअल तरीके से बयान करने की कोशिश की है मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, और बड़ा क्लियर मैसेज भी दिया है इस मुकदमे को। मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मुकदमे की बात कर रहा हूँ। एक तो ये सवाल का जवाब ज़रूर दे दीजिएगा। दूसरा, जो न्यायी साहब कह रहे हैं कि जी ये जो जिन लोगों ने पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, इनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, जस्टिस एस ख्वाजा हो गए या दो बंदों का नहीं, एतजाज का उनका है वेस्ट इंटरेस्ट, सॉरी मैं काट कर, एतजाज का उनका वेस्ट इंटरेस्ट है। मैंने सिर्फ एक्सेप्शन दिया जवाद एस ख्वाजा के, उसी ने ही ज्यादा इफेक्टिव रहना है, और फिर हामिद खान साहब जी। तो आपके ख्याल में वो कह रहे हैं ऑप्टिक्स जो है वो शायद इस फैसले के साथ हो अगर ये आ गया कि जी सिविलियंस का ना मिलिट्री ट्रायल किया जाए। व्हाट्स योर टेक मुसद्दिक साहब? जी, मेरी टेक तो बड़ी सिंपल है। पहली बात तो ये है कि कोई ऐसी बात नहीं की जा रही कि किस ज्यूरिसडिक्शन में, किसी बाहर की या नई ज्यूरिसडिक्शन में अभी को बात हो रही थी कि कोर्ट अपनी किसी बाहर की ज्यूरिसडिक्शन में जाके मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करेंगे। बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में कानून है, पहले से बना हुआ है, कोई नया कानून नहीं बना। उस कानून में बड़ी फसाहत के साथ बताया गया है कि कौन कौन से केसेस किस किस अदालत में चलेंगे और किस किस कानून के तहत चलेंगे। ये भी बताया गया है कि किस किस्म के जराइम जो हैं वो एक अदालत में ट्राई होंगे और किस किस्म के जराइम दूसरी अदालत में ट्राई होंगे। तो इस वक्त इसमें तो कोई नई बात नहीं है। इस वजह से किसी नई ज्यूरिसडिक्शन की बात नहीं की जा रही। सवाल का पहले हिस्से का आप जवाब दे देना। पहले वो ये था कि इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या इसका ताल्लुक इस केस से आपके नज़दीक चल रहा है? जी, मेरे ख्याल में आपने खुद ही ये अभी बताया है कि उसके अंदर ये जो तफसीलात अब आपके सामने आ रही हैं कि कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं जिनको ट्राई किया जा रहा है, और उनका ट्रायल चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, ताल्लुक़ है, कितने रिटायर्ड लोग हैं जी, और कितने रिटायर्ड लोग हैं, कितने हाजिर सर्विस लोग हैं। तो एक पैगाम दिया जा रहा है और वो पैगाम बड़ा सिंपल है कि अगर आप ये नहीं करते तो अगली मर्तबा जब कोई जत्था बाहर निकलेगा, और अभी तो जल्द जत्था थोड़ा सा पॉलिटिकल था, अगर कल को कोई AK-47 लेके 1000, 2000, 5000 लोग बाहर निकलते हैं सड़कों पे या डंडे लेके निकलते हैं और वो पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात पे हमला कर देते हैं, और अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो फिर हम किस किस्म की रियासत चाहते हैं? इससे पहले सिर्फ सड़कों के ऊपर कब्जा किया जाता था। लेकिन इस वक्त मुसद्दिक मलिक साहब बात हो रही है सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल की। न्यायी साहब कह रहे हैं कि ऑप्टिक्स वाइज लीगल फर्टेलिटी, मीडिया के कुछ हिस्से या सिविल सोसाइटी जो है वो इसको अच्छी नज़र से नहीं देखेगी। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, बात यह है, देखिए अगर तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के आइन और कानून को अच्छी नज़र से मीडिया नहीं देखता या लीगल फर्टेलिटी नहीं देखती तो एक अलहदा बात है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो गैर आइनी या गैर कानूनी है, तो भी वो एक अलहदा बात है। लेकिन मैं तो आपके सामने ये कह रहा हूँ कि जो भी बात चल रही है वो ये चल रही है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, जिसे सब अच्छी नज़र से देखते हैं होपफुली, पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक एक क्लैरिटी है, और क्लैरिटी ये है कि कौन कौन सी अदालत में क्या क्या ट्रायल होगा। अब अगर कोई ऐसा केस आपके सामने आता है जिसमें आप पे ये बिल्कुल ज़ाहिर हो जाता है कि ये केस एक ख़ास अदालत में ट्राई नहीं होना चाहिए था, तो उसको तो सभी अपोज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई आपके सामने एविडेंस पेश की जाती है, अभी कुछ ये भी बात हो रही थी कि आप थोड़ी सी एविडेंस की बात करें, तो अब जो एविडेंस आपके सामने आ रही है, जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स के ऊपर जितने भी 1000 या लाख इमेजेस ट्राई किए गए हैं, उसके बाद अगर कोई ऐसे लोग हैं साहब, अगर इस तमाम चीज़ों के बावजूद फैसला सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आ गया, आप क्या करेंगे एज अ गवर्नमेंट? जी, फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आने दें, उस पर तो उस फैसले पे तबसरा किया जा सकता है। उससे पहले तो तबसरा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट पे होगा। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले जो हैं उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आपने कौन से मान लिए उनके पिछले फैसले? 12 मई वाला कौन सा मान लिया आपने? मैं समझता आप ये कहेंगे हमने पहले कौन से मान लिए उनके। नहीं, आपने भी नहीं जी कामरान साहब, आपने भी नहीं माने। आपने कई प्रोग्राम्स में मेरे सामने जिक्र किया है भुट्टो साहब की फांसी का और उस पर तबसरा फरमाया है। आपने कौन से माने? आपने सर, मैं गवर्नमेंट नहीं ना हूँ, मेरा मानना ना मानने की कोई वैल्यू नहीं है। हमने भी नहीं माना। नहीं, हमें भी नहीं, हर एक को हक है ना। आपको हक है कि आपने टीवी पे बैठ के जस्टिस
منیر کے فیصلے کو اپوز کیا, ٹی وی پہ بیٹھ کے بھٹو صاحب کے فیصلے اللہ کو معاف oppose کرے, کیا. آپ پاکستان ہم کی نے آپ کے موجودہ آزاد programs عدلیہ میں کو آ کے مولوی مشتاق حسین, جسٹس منیر, ایوب خان, گورنر غلام نہیں تو محمد ابھی اور ضیاء الحق چلیں. صاحب سے ملا رہے ہیں. میں تو یہ حیران ہوں کس سے ملا رہے ہیں یار آپ. تو نہیں, یہ ہر دفعہ یہ بات ہوتی ہے نا, یہ ہر دفعہ یہی پروگرام, اسی طرح میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا اور بہت سے پروگرامز میں, تو یہ بات نہیں, ہوتی میرا تو تھی یہ کہ موقف ہے جو ڈاک آپ جسٹس بیٹے ہوا سے اس نہ ملک کے اندر. تنخواہ لینے پہ, بالکل, نہیں میری کامران صاحب ایک جی سیکنڈ, ایک سیکنڈ. اسی طرح بات ہوتی تھی کہ آپ اس آزاد عدلیہ کو, میں یہ پچھلے چیف جسٹس صاحب کی عدلیہ کی بات کر رہا ہوں جس میں کھوسا صاحب بھی تھے, جس میں نواز شریف صاحب کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا. تو یہی گفتگو اس دن بھی ہو رہی تھی کہ آپ آج کی عدلیہ کو اس عدلیہ سے ملا رہے ہیں. تو آج کی عدلیہ کے جو فیصلے سامنے آئے تھے, چاہے وہ فونٹ ڈاؤن لوڈ کرنے پہ 7 سال سزا کے تھے, یا اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفیکیشن کے تھے, وہ آج کی عدلیہ کے فیصلے تھے. آپ خود ان کا تنقیدی جائزہ لیتے رہے ہیں. تو ہر دفعہ یہ بات کرنی کہ آج کی آزاد عدلیہ کی جو تاریخ ہے, عدالتوں کے فیصلوں کی جو تاریخ ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں ایک تسلسل ہے. اس میں کب کوئی ایسی جھول آیا ہے کہ آج کی اب کے فیصلے علیحدہ ہو گئے. میں یہ کہہ رہا تھا, میں جانے سے پہلے ایک ویسی ریمارک دے رہا تھا, بڑے ناراض سے ہیں, بڑے خفا سے ہیں, بڑے نیم غصے میں ہیں آپ کی. تو معافی چاہتا سر ہوں, نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں چاندی ہو گئی. دیکھیں نا ماشاءاللہ جو بل پاس کیا آپ نے, غلط تاثر دے دیا, جس میں آپ نواز شریف صاحب کی راہ مارو. آپ کو تو یار آج تو آپ کو مسکراتے ہوئے بات کرنی چاہیے تھی, اور آج تو بھٹی صاحب بھی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں خوش ہوں, آرام سے ریلیکس رہی تھی. آج تو میں چاہتا ہوں ذرا, میں اصل میں تھوڑا سا نہیں میں آپ تھوڑا سا وہ آپ کے پروگرام میں وقت سے نہیں پہنچ سکا, اس کا تھوڑا سا سٹریس. سر وہ تو ہم نے دیکھے, پھر بھی کتنی خندہ پیشانی سے محبت دل سے لگایا ہے آپ کو, الٹا آپ ناراض. نہیں, آپ نے مہربانی کی, آپ نے تو ذکر بھی نہیں کیا. بالکل نہیں, آپ نے تو ذکر بھی نہیں کیا. میں اپولوجائز. نہیں سر, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میں تو آپ سے یہ شرارتاً ذرا بات کی. اچھا میں آتا ہوں, صرف میرا نقطۂ نظر سمری میں, میں سمجھ گیا آپ کا نقطۂ نظر سمری میں یہ ہے, آئین اور قانون کے مطابق, قانون آئین سے باہر نکل کے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, کسی عدالت میں زیادتی نہیں. یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا.